Hello friends, welcome to my channel. Myself Dinesh, I am from channel Trading Opportunities. तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था निफ्टी, पहले तो निफ्टी देख लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे रिकवरी की है, ऐसा कोई भी नीचे का कंफर्मेशन नहीं आया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो साफ साफ नज़र आएगा सब कुछ। जब से ये CAS का सिस्टम चालू हुआ है उसके बदौलत ही जो मार्केट नीचे थी लगभग ऑलमोस्ट, वो मार्केट नीचे ना होके अब ऊपर हो गई है। अब क्या लॉजिक है ये सब तो अपने दिमाग के बाहर है। अभी कल दोस्तों क्या होगा, कल एक चीज़ ये है कि या तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी या फिर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जाएगी। जो हमने डिस्कस किया है ये चैनल जो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, या तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते फटाफट अगर नीचे भी आई चलो और एक सपोर्ट लेके ऊपर भी निकलने लगी तो भी ठीक है। अगर नीचे नहीं आई और नीचे ऊपर नहीं आया और नीचे गिरती चली गई, फिर दोस्तों बहुत ही बुरा मंजर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मार्केट ने एक अच्छी खासी फॉल दी थी, मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं एक रेंज ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने के लिए मिलेगी, और मार्केट में दिखी दोस्तों वो एक फॉल हमें देखने के लिए मिली। मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया, अच्छा खासा एक ट्रेंड आया। बट दोस्तों जो बाद में रिकवरी की है वो दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब समझा ही नहीं, इतनी तेज़ है कि वो एंड ऑफ द डे एवरेजिंग कहो या फिर इसको आप कैश सिस्टम कहो, बट ये सब मज़ा नहीं है मतलब इसमें आजकल। ठीक है, बट जैसे कि अभी ये सब तो बात की बात है, बट जैसे कि मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से मार्केट गिरती गई तो गिरती चली जाएगी, ठीक है ना। और अगर यहाँ से संवर गई, अगर संवर गई दोस्तों तो फिर समझ जाना कि कहीं ना कहीं वापस से आपको 24,662 का टारगेट मिलेगा। नहीं संवर गई तो फिर 24,200 के भी फर्दर टारगेट्स मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब दोस्तों ये भी एक चांस है कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो रेंज बनाई है कहाँ से कहाँ तक, 24,267 से लेके 24,435 ये रेंज के बीच में ही थोड़ी देर टाइम पास करे और फिर मार्केट बोले कि नहीं अभी तो बस हो गया टाइम पास, अब यहाँ से फैसला लूँगी या तो ऊपर जाना है या नीचे, तो जा सकता है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप आवरली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी आपको देखोगे तो टेल बहुत बड़ी है। टेल इतनी बड़ी है कि इस टेल के बीच में पूरा हफ्ता निकाल दे मार्केट को क्या है। फिर जिस साइड में ब्रेकआउट आएगा समझ जाना कि उस साइड में ये है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हफ्ता निकालती है या फिर ऊपर की तरफ दौड़ती है, ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है ना। निफ्टी मुझे लगता है इतना इनफ है। अगर आपको बाकी सिनेरियोज आप देख लेना, गैप अप होगा या गैप डाउन। गैप अप हुआ तो मेरे ख्याल से एक बार तो मार्केट ने नीचे आना चाहिए अगर, और नीचे आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो समझ जाना इट्स अप, फिर नीचे नहीं आएगी। और अगर नीचे आके उसी रेंज के बीच में क्लोज कर दी जो कि हमने ये इसमें देखा है, तो समझ जाना कि फिर टाइम पास ही टाइम पास है और फिर गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वहाँ से रिकवरी के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अभी किस हिसाब से रिएक्ट करती है कल निफ्टी। बिटकॉइन की दोस्तों बात करेंगे तो बिटकॉइन फ़िलहाल के लिए तो गिर रहा है, ठीक है। बिटकॉइन इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, कल भी गिरा आज भी गिर ही रहा है, ठीक है ना। गिरा थोड़ा रिकवर किया, गिरा फिर आज बहुत ज़्यादा रिकवर किया और फिर गिरा, ठीक है ना। और अब कहीं ना कहीं वापस चालू हो रही है गिरने की तैयारी, या मे बी यही फॉल है।
यहीं से मार्केट और गिरनी स्टार्ट होगी और गिरती रहेगी। जैसे कल थोड़ा सा पुल बैक आया फिर गिरी, आज लगभग पुल बैक आया, हो सकता है अब यहाँ से और गिरे। फिलहाल तो दोस्तों कुछ फिक्स नहीं है, देखते हैं दोस्तों मार्केट कैसा चलता है, ठीक है ना। यहाँ से रिकवरी करता है या क्या करता है, अगर यहाँ से रिकवरी कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं आप बुलिश बोल सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना इन्वर्टेड हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। रिकवरी नहीं किया तो फिर और नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे बिटकॉइन में। बिटकॉइन दोस्तों अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में देखो, आवरली नहीं डेली टाइम फ्रेम में देखो, तो मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आएगा। अभी कहाँ पे आए, कितना नीचे आएगा ये तो पता नहीं सकते, बट एक चीज़ समझ जाओ कि एटलीस्ट 62,000 टू 6 यहाँ तक तो नीचे आना चाहिए। फिर भले ऊपर जाए नीचे आए बात की बात, बट यहाँ तक नीचे आना चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से कंफर्म किया है उतना तो नीचे आना हक है। मतलब अगर आप फ़िलहाल इसमें देखोगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप अपसाइड ही पकड़ के चलो, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं बिटकॉइन टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्या नीचे के टारगेट्स देगी पता नहीं, ठीक है। अपसाइड के लिए आज मैंने भी कहीं ना कहीं दाव लगाया था, बट फिर कुछ डेटा आया और जो गेंस थे पूरे वाइप आउट हो गए। कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि जो बेसिक्स है उसे हमें नहीं भूलना है। अगर आप बेसिक भूल जाओगे तो फिर दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है ना। बेसिक्स आपको भूलना नहीं है। अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो यू शुड नो द बेसिक्स। बिटकॉइन दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अभी गिरेगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और अच्छा खासा नीचे के टारगेट्स आ सकते हैं फर्दर। देखते हैं दोस्तों अब किस हिसाब से आता है। फ़िलहाल जो टारगेट्स आ रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि मार्केट बुलिश हो सकती है। आने वाले टाइम में अब किस हिसाब से होती है, क्या होता है, कैसे होता है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, ठीक है ना। बात करते हैं गोल्ड की दोस्तों। गोल्ड फिलहाल ऊपर की तरफ निकल रहा है, आज भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली, और गोल्ड अप ही है फिलहाल के लिए तो दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा करेक्शन आए, बट देखते हैं अभी किस तरीके से आएगा, कितना आएगा। फिलहाल के लिए तो यही कह सकते हैं कि गोल्ड इज अप, ठीक है ना। डेली में देखेंगे तो एज सच कोई भी निगेटिविटी नहीं दिख रही है। अगर एक अच्छी खासी क्लोजिंग आती है तो यहाँ से गोल्ड फर्दर ऊपर ही जाएगा और नीचे आने के चांसेस सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये कैंडल को कंफर्मेशन आज के दिन में आता है, जो कि आप देख रहे हो बहुत कट टू कट क्लोज चल रही है, और मुझे नहीं लगता दोस्तों आएगा। थोड़ा बहुत पुल बैक तो चाहिए, ऐसे ही मार्केट फुर से थोड़ी ऊपर चले जाएगा। थोड़ा पुल बैक आएगा और फिर अपना रैली कंटिन्यू कर सकता है गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड में फ़िलहाल ये हालत है, बिटकॉइन में ये हालत है, और निफ्टी के ये है। मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। बाकी दोस्तों आपको अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक पर्टिकुलर कोई भी सेगमेंट इंडेक्स का सबका आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो में मिलता हूँ आपसे कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप अपडेटेड एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।